हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो ऑफ यूट्यूब चैनल। डे 42 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने 2019 में पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो R2 से R2 के बीच है और उसमें इस तरीके से दिया हुआ है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 2 1 पे 5 7 दे रहा है और 1 2 पे 3 3 दे रहा है और उससे एक मैट्रिक्स A फाइंड करना है हमें। ओके, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से T21 से और T12 से फिर और उसका रैंक फाइंड करना है। ओके, यानी मैट्रिक्स निकालने के बाद उस मैट्रिक्स का हमें रैंक फाइंड करना है। ओके, रैंक ऑफ ए निकालना है। यहाँ पे कह रहा है कि टी विथ रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस E1 एंड E2। ओके, देखिए स्टैंडर्ड बेसिस R2 के रेस्पेक्ट में क्या होगा, क्योंकि हमारा जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो R2 टू R2 है। ओके, R2 से R2 के बीच है, तो R2 के लिए हमारा जो स्टैंडर्ड बेसिस होगा वो 1 0 और 0 1 ये होगा। ठीक है, इसके दो स्टैंडर्ड बेसिस होंगे क्योंकि ये R2 है। अगर R3 होता तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये होता, 3 होता। ओके, यानी R2 है तो इसका स्टैंडर्ड बेसिस 2 होगा, 1 0 और 0 1। और ये स्टैंडर्ड बेसिस कौन कौन से हैं, तो E1 है और एक हमारा E2 है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ओके, पहले लिख लेते हैं कि हमारा जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसा है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T जो है वो R2 से R2 है। ओके, उसके बाद कह रहा है कि जब T को 2 1 करते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है हमारा 5 एंड 7 है। उसके बाद हमारा T ऑफ 1 2 के लिए 3 3 है। ओके, 3 3 वैल्यू दिया हुआ है। ओके, अब इसका जो स्टैंडर्ड बेसिस हमने अभी बताया कि स्टैंडर्ड बेसिस हम इसका लिखेंगे। ओके, स्टैंडर्ड बेसिस। ओके, ठीक है, बेसिस ऑफ T। ओके, सच डेट R2 टू R2, यानी R2 टू R2 के लिए स्टैंडर्ड बेसिस हमारे कौन कौन से होंगे। एक्चुअली ऑलरेडी यहाँ E1 E2 के नाम से दिया हुआ है, लेकिन हम इसे जानते हैं कि जो मतलब 2 क्रॉस 2 के रेस्पेक्ट में यानी R2 के रेस्पेक्ट में हमारा जो स्टैंडर्ड बेसिस बनेगा वो 1 0 और 0 1 बनेगा। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि E1 के लिए कितना है, 1 0 है। ओके, और E2 के लिए कितना है, 0 1 है। ओके, ये दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा आगे जो प्रोसीजर होगा वो किस तरीके से होगा। हमें मैट्रिक्स ए फाइंड करना है। जब हम मैट्रिक्स निकाल लेंगे तो उसका हम रैंक भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, देखिए हम यहाँ लिखेंगे कुछ टर्म्स लिखेंगे। टू फाइंड टी 2 1। ओके, इसे लिखते जाइएगा आप लोग। एंड टी 1 2 we first okay we first express the vector E1 is equal to 1 0, okay, and E2 is equal to 0 1। ओके, अब लेट कर लेते हैं या इसे ऐसे लिखेंगे एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ओके ऑफ वेक्टर W1 इक्वल टू W1 हमने एक न्यू वेक्टर हमने लेट कर लिया कि W1 ऑफ किसके लिए, 2 1 के लिए। ओके, ये 2 1 और W2 ऑफ क्योंकि दो इसमें है 1 2 के लिए इक्वल टू 1 एंड 2। ओके, 1 2 के लिए। ओके, तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। टू डू दिस वी रो। ओके, वी रो, यानी हम इसे इस तरीके से मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्या बनेगा, W1 W2। ओके, ये मैट्रिक्स है E1 एंड E2। ओके,
W1 और W2 की वैल्यू और E1 E2 की वैल्यू रखेंगे, फिर हम इसे इक्विवेलेंट फॉर्म में अप्लाई करेंगे, यानी रॉ रिड्यूसिंग फॉर्म इस पे अप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगी वहीं से हम मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हम किस तरीके से करते हैं। चलिए W1 W2 E1 E2 की वैल्यू यहाँ रखते जाइए आप। तो रखिए, मैट्रिक्स लिखिए यहाँ पे। W1 W2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2 1। ओके, कॉलम में लिखते जाएंगे 1 2 ऑब्लिक, ओके, या सच डेट भी लगा सकते हैं आप, आपके मन के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हम दोनों साइड में जो भी हम कॉलम या रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, दोनों साइड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। बस आप ध्यान से देखते रहिए, बस कैलकुलेशन हो रहा है बस यहाँ पे। E1 E2 की वैल्यू यानी कि स्टैंडर्ड बेसिस है, उसे लिखेंगे। हमारा स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 0 1 हो गया, ये आ गया। अब देखिए हमें ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स यानी कि W1 W2 की जो वैल्यू है, इसे अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। ओके, जब इससे ही हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो ये कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही होगा। फिर यहाँ से वैल्यू उठा करके मैट्रिक्स बनाएंगे। अब देखिए इसको हम किस तरीके से करते हैं। अब इसे आप केवल आपको मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी इसे कह सकते हैं कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया ना, ये हमारा 1 0 0 1 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया इधर साइड में। अब हमें इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ओके, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए W1 W2 जो हमने न्यू वेक्टर लेट कर रखा है। तो इसे आपको बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप अपना कैलकुलेशन इसमें करिए। देखिए तो हम इसमें क्या करते हैं, हम सबसे फर्स्ट टाइम इसमें हम रॉ रिड्यूसिंग मेथड अप्लाई करते हैं। रॉ रिड्यूसिंग मेथड जैसे ही अप्लाई करेंगे, यानी रॉ रिड्यूस करते हैं इसका। ओके, जैसे हम इसका रॉ रिड्यूस करते हैं तो हमने फर्स्ट किया कि R1, क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 के जगह पे 1 लाना है, तो पहले हम फर्स्ट वाला जो रो है इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं। तो पहले 2 के जगह 1 लाते हैं, तो R1 को मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ, R1 माइनस R2। ओके, R1 माइनस R2 कर देता हूँ। जैसे मैं R1 की जगह में R1 माइनस R2 करूंगा तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेक्स्ट हमारा जो मैट्रिक्स मिलेगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 1 माइनस 1 अप्लाई करिएगा, आपको ये मिलेगा मैट्रिक्स 1 एंड 2। ओके, ये तो वैसे ही रहेगा, इधर भी अप्लाई होगा सेम ऑपरेशन। तो ये 1 माइनस 1 0 एंड 1 ये बन गया। ओके, अब यहाँ पे फिर मैं ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, यानी R2 पे ये तो 1 हमारा बन गया, ये वाला टर्म्स 1 बन गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 1 लाना है और यहाँ 0 लाना है। अब आप अपने तरीके से इसे अरेंज कर लीजिए रॉ मेथड अप्लाई करके। कॉलम मेथड इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप, केवल रॉ मेथड ही अप्लाई करेंगे। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पर अब क्या करता हूँ, R2 को मैं जब इस तरीके से लिख सकता हूँ, R2 माइनस R1 लिखूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ 0 लाना है, 1 के जगह यहाँ 0 लाना है, तो मैं R2 माइनस R1 कर दूंगा। जैसे करूंगा हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 1 0 और ये बन जाएगा 3। सेम प्रोसेस ये इधर भी अप्लाई होगा, तो 1 माइनस 1 और यहाँ बनेगा माइनस 1 2। कैलकुलेशन आप करते जाइएगा और इसे लिखते जाइएगा कॉपी पे। ओके, फिर अब क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, ये तो 1 ऑलरेडी बन गया, ये भी 0 हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ हमें 0 लाना है और यहाँ 1 लाना है। ओके, अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, R2 में मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ, 1/3 सॉरी 1/, पूरा ही मिटा देते हैं, मतलब मैं इसे इस तरीके से लिखता हूँ, R2/3 लिख सकता हूँ। R2/3 जैसे करूँगा, अब देखिए क्या बनेगा, 1 माइनस 1 0 1 बन गया, उसके बाद 1 माइनस 1 माइनस 1/3 एंड 2/3। ओके, आ गया। अब आप सिंपल सा एक और मेथड अप्लाई कर दीजिए, बस रॉ मेथड। अब इस आपको क्या करना है, R1 की, क्योंकि अब यहाँ पे आपको 0 लाना है, बाकी सब तो आइडेंटिटी की तरफ कंप्लीट हो गया है, यहाँ 1 चाहिए था 1 हो गया, यहाँ 1 चाहिए था 1 हो गया, यहाँ 0 चाहिए था, अब यहाँ 0 चाहिए माइनस 1 की जगह। तो R1 को आप यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करिए और लिखिए R1 प्लस R2। जैसे ही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे आप देखेंगे कि जो आपका मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरीके से बन गया। मैं यहाँ लिखता हूँ मैट्रिक्स को। ओके, आपका मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से बना, 1 0 0 1। ओके, ऑब्लिक। अब R1 R2 करेंगे तो इसको भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1 और माइनस 1/3 जैसे करेंगे, यहाँ क्या बनेगा आपका 2/3 हो जाएगा। ओके, यहाँ क्या बनेगा आपका माइनस 1/3 आ जाएगा, कैलकुलेट करिएगा, -1 और
प्लस 2/3, जैसे करेंगे -1/3 आएगा, यहाँ बनेगा आपका 1/3, ओके, और 2/3 ये 10 का 10 वैसे रहेगा। अब आप इसे ध्यान से देखिए इस मैट्रिक्स को, ये आपका मैट्रिक्स हो गया, यानी ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया और ये मैट्रिक्स आपका रियल मैट्रिक्स के रूप में आ गया। अब इस मैट्रिक्स से, यानी ये जो फॉर्मेशन है, इसी फॉर्मेशन से हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। तो यानी आपका बना क्या देखिए, यानी तो दिस इंप्लाइज दैट E1, ओके, E1 जो वेक्टर था, E1 इक्वल टू क्या आया, देखिए E1 इक्वल टू 2/3 W1, ये W1, और ये क्या बनेगा W2, यही है ना, यानी W1 और W2 का ही ये मल्टीप्लीकेशन है। तो क्या बनेगा आपका E1 इक्वल टू जो बनेगा आपका 2/3 W1 माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, -1/3 है, ये देखिए -1/3, तो आपका हो जाएगा माइनस, ओके, 1/3 क्या W2, ओके। अब आपका जो E2 बना है, E2 क्या बना है, देखिए ये मैं इसलिए ले रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि ये E की सारी वैल्यू है, अभी जैसे शुरू में मैंने आपको बताया ये E की वैल्यू है ना, ये यहाँ से देखिए आप, जो मैंने अभी लिखा था यहाँ पे फॉर्मेशन, यहाँ पे से ये देखिए है ना, E1 और E2 की वैल्यू है, वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो E1 की जगह पे ये हो गया, E2 की जगह पे आपका जो बनेगा वो -1/3 W1, ओके, देखते जाइए आप इक्वेशन को, -1/3 और +2/3, ओके, तो बनेगा +2/3 W2, ओके। अब इसमें इक्वेशन इसे फर्स्ट लेट कर लीजिए और इसे इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लीजिए। तो अब क्या करिए आप, बाई इक्वेशन क्या फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट जब करेंगे आप, तो E1 इक्वल टू आपका कितना हुआ 2/3 W1 माइनस 1/3, ओके, W2, ये बन गया। अब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दोनों साइड ले लीजिए, जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T लेंगे, T ऑफ E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3 T ऑफ W1, ओके, माइनस 1/3 T ऑफ W2, ओके। तो W1 की वैल्यू आपने क्या लेट किया था, आप यहाँ से देख लीजिए, ओके, यहाँ से, ओके, तो W1 की वैल्यू 21 और W2 की वैल्यू 12, आप इसे यहाँ पे पुट अप करिए तो आपका बनेगा T ऑफ E1 इक्वल टू 2/3, ओके, T ऑफ W1 की वैल्यू कितना है 21 माइनस 1/3 T ऑफ W2 की वैल्यू 12, ओके, पीछे देख लीजिएगा आप लोग, जो लेट किया था हम लोगों ने, हो गया। अब T12 को कहाँ भेज रहा है, क्वेश्चन में देखिए, T जो है वो 21 को 57 पे भेजेगा और T12 को 33 पे भेजेगा, वही हम यहाँ पुट करेंगे, ओके, यहाँ पुट करेंगे। नेक्स्ट पेज लेते हैं, वहां देखते हैं, यानी आपका T ऑफ E1 इक्वल टू क्या बनेगा 2/3 T21 का कहाँ भेज रहा था 57 पे, ओके, माइनस 1/3 T21 को कहाँ भेज रहा था, सॉरी 12 को भेज रहा था 33 पे, ओके, यानी T12 को 33 पे भेजेगा और T21 को कहाँ भेजेगा 57 पे भेजेगा, यहाँ देखिए T21 को और T12 को, ओके, ये मैंने लिख दिया। अब इसका सिंपल कैलकुलेशन करिए, इसे जरा कर लीजिए, तो बनेगा आपका आप ये बन जाएगा 10/3, उसके बाद 14/3, ये एक ब्रैकेट में हो गया, माइनस ये 1 बनेगा, जैसे 1 चेक करेंगे तो। अब इसका कैलकुलेशन करिए सिंपल, 10/3 को -1 से करिए और 14/3 को -1 से करिए, तो ये आपका हो जाएगा 7/3, ओके, एंड 11/3, ये देखिए ये हमारा बन गया किसके लिए, T ऑफ E1, यानी E1 आपका स्टैंडर्ड बेसिस क्या था 10 के लिए, ओके, ये बन गया, यानी आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, T E1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओके। सिमिलरली जैसे E1 के लिए आपने किया, वैसे सिमिलरली अब आप इक्वेशन 2 के लिए करिए, सिमिलरली वैसे ही आपको करना है। नेक्स्ट पेज ले लीजिए आप, ओके, नेक्स्ट पेज लीजिए, यानी E2 के लिए करिए, तो E2 के लिए आपका वैल्यू कितना था -1/3 W1 प्लस 2/3 W2, ओके, दोनों साइड आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करिए,
टी ऑफ E2 माइनस 1/3 टी ऑफ W1 ओके प्लस 2/3 टी ऑफ W2 ओके। ये हो गया। टी ऑफ E1 के लिए आप यहाँ पे निकालिए। अब टी W1, तो W1 को कहाँ भेज रहा था, यानी W1 की पहले वैल्यू रख लीजिए 1/3 टी ऑफ W1 की वैल्यू आपने क्या था 5 and 7 सॉरी W1 की वैल्यू जो थी वो आपका 21 था 21 प्लस 2/3 टी ऑफ W2 की वैल्यू 1 and 2 ओके। तो टी जो है T21 को कहाँ भेज रहा था, क्वेश्चन में देखिएगा 21 को भेज रहा था 5 7 पे, तो कितना बनेगा यहाँ पे 5 7 और 2/3 T12 को सॉरी वहाँ मतलब T12 को कहाँ भेजेगा, डायरेक्ट वैल्यू लिखिए यहाँ पे 3 पे ओके। अब इसका कैलकुलेशन करिए, ये कितना हो जाएगा आपका -5/3 -7/3 प्लस इसे करेंगे तो आपका आएगा 2 and 2 ओके। यानी वैल्यू आपकी क्या बनेगी, आपकी जो वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी, माइनस कर लीजिए -5/3 में से +2 को माइनस करिए तो आपका बनेगा जो नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो आएगा आपका 1/3 ओके और -1/3 ओके। 1/3 और -1/3। तो आपने इक्वेशन 2 और सेकंड मतलब इक्वेशन फर्स्ट से एक वैल्यू फाइंड आउट किया ये वाला ओके, सेकंड से ये मिला और फर्स्ट से आपका ये मिल गया। अब दोनों को आप कंबाइन करिए, आप टी ऑफ ए बनाइए ओके। तो आप नेक्स्ट पेज लीजिए तो टी ऑफ ए बनेगा, मैट्रिक्स जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी ऑफ ए के लिए बन रहा था। तो पहले के लिए आपकी वैल्यू कितनी निकली थी, आप इसे देखिए, आपका रहा 1 मिनट ओके 7/3 और 11/3 ओके। तो आपका मैट्रिक्स बनेगा 7/3 उसके बाद 11/3 कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट E2 के लिए क्या बना था आपका 1/3 एंड -1/3 ओके। यानी ये कितने का मैट्रिक्स हो गया 2 क्रॉस 2 का। पहला तो कंडीशन ये भी था हमारे पास कि T जो है हमारा क्या होना चाहिए R2 से R2 पे जा रहा था ओके। तो 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स बनेगा क्योंकि 2 ऑर्डर का है। तो देखिए 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स भी हमारा बना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ए का। ए के लिए जो यानी टी के लिए हमारा जो मैट्रिक्स फाइंड आउट हुआ है वो 2 क्रॉस 2 का ही बना है। तो पहली कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन सही है। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स बना जो 2 क्रॉस 2 का, हमें इसका रैंक फाइंड आउट करना है। तो रैंक आप फाइंड आउट कर लीजिए। एक तो पहले तो इचेलियन फॉर्म भी चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं इसमें ओके। इचेलियन फॉर्म अप्लाई करिए यानी इसको 0 करिए या सिंपल सा मेथड निकाल दीजिए इसका डिटर्मिनेंट ओके। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A is not equal to 0, दिस इम्प्लाइड दैट जितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा उतना ही उसका रैंक हो जाएगा। अगर ये 0 नहीं हुआ तो आप इसका डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे तो जो T ऑफ A का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब इसका जितना ऑर्डर है, तो ये 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर मैट्रिक्स है, इसका जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा यानी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है तो 2 यानी इसमें कितने रो हैं 2 रो है, तो इसका रैंक भी ऑलरेडी कितना होगा, रैंक ऑफ A जो होगा आपका वो 2 निकल जाएगा। ये हमें फाइंड आउट करना था ओके। ये आपका फाइंड आउट हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा था। इसके एक एक कॉन्सेप्ट को आप आराम से समझिएगा और आराम से नोट डाउन करते जाइएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।